परमानेंट सेटलमेंट एक्ट वाज पास इन विच ईयर? नाउ लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, है ना। हमें हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, बट हमें इतनी पढ़ लेनी है कि वी आर एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। तो ये तो हमें पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया, राइट? ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया। नाउ दीज पीपल हैड कॉमर्शियल इंटरेस्ट, इन्हें कॉमर्शियल इंटरेस्ट थे, मतलब दे वांटेड मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। अब उस टाइम पे एग्रीकल्चर वाज वन थिंग, जैसे आज तो सर्विस सेक्टर का बोलबाला है, बट उस टाइम पे एग्रीकल्चर वाज द लीडिंग सेक्टर, राइट? नाउ टू रीप इन मोर एंड मोर बेनिफिट्स फ्रॉम द फार्मर्स ऑफ इंडिया, फार्मर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज रियोट्स। इंपॉर्टेंट है चीज़ें, है ना। तो इन्होंने ना, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के एग्रीकल्चर को रूल करने के लिए तीन टाइप के तरीके बना रखे थे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। वन वॉज योर जमींदारी एक्ट, जमींदारी सम, विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज द परमानेंट सेटलमेंट्स एक्ट ऑफ 1793, है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था ये। दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द रीजन्स ऑफ बंगाल, राइट। देन देयर वॉज वन महलवाड़ी सिस्टम, है ना। महल का मतलब होता है योर विलेज, महल मीन्स विलेज। इसमें जो रेवेन्यू कलेक्ट करती थी ब्रिटिश सरकार, वो सीधे विलेज से कर लेती थी, दैट इज वाई इट वॉज कॉल्ड एज महलवाड़ी। नाउ दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द रीजन्स ऑफ डेक्कन और मद्रास, सॉरी योर पंजाब रीजन, पंजाब रीजन, यार पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। जो तीसरा तरीका था एग्रीकल्चर से रेवेन्यू जनरेट करने का, दैट वाज योर रेवतवाड़ी सिस्टम। नाउ रेवत मीन्स फार्मर, रेवत मीन्स फार्मर। ये वाला सिस्टम इन्होंने इंप्लीमेंट कर रखा था मद्रास वाले रीजन में, है ना। इसमें डायरेक्ट फार्मर से लेते थे पैसा, इसमें विलेज हेडमैन होता था, गांव जाके पैसा देता था। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कंपनी ने डायरेक्टली किसानों से वो टैक्स ना लेके बीच में उन्होंने कुछ जमींदार बना दिए थे। और ये जो लैंड होता था, ये लैंड का ओनर किसको बना दिया जाता था, जमींदार को। बट ये हेरिडिटरी नहीं होता था, मतलब ये उसके बेटे को पास नहीं होगा। तो होता क्या था, कोई मान लो लैंड है, कुछ जमींदार वहाँ पे जाएंगे, और वो कुछ कुछ ऑक्शन होगा उस ज़मीन का, और ज़मींदार बोलेगा ब्रिटिशर्स को कि मैं इसका XYZ अमाउंट रेंट दूंगा। और ये रेंट मैं कहाँ से दूंगा, रियायत यानी किसान से वसूल के। तो ब्रिटिशर्स उनको ये ज़मीनें दे देते थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे एक क्लॉज लगा रखा था विच वॉज कॉल्ड एज सनसेट लॉ। मतलब सनसेट, कोई डेट डिसाइड कर दी, उस तारीख को सनसेट होने से पहले आके मुझको मेरा रेवेन्यू दे जाना, नहीं तो आई विल कॉन्फिस्केट योर लैंड, और मैं उसको वापस ऑक्शन करूंगा। पर जमींदार इतने होशियार होते थे, वो ऑक्शन करने भी अपने ही लोगों को भेज देते थे। खैर उसमें हमें नहीं जाना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आया कहाँ पे था। तो दैट वाज इन द ईयर 1793 इन बंगाल। और इसमें होता क्या था, जमींदार सिस्टम है, जमींदारी सिस्टम है। 10/11 प्रोड्यूस चली जाती थी किसके पास, ब्रिटिश कंपनी के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। एंड 1/11 यूज टू रिमेन विद द जमींदार। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।